बात करते करते मैं उसको हाथ में ऐसे ऐसे अंदर आ गया। पहले तो मैं यही हाथ डाल रहा था बता कि मजा नहीं तू उधर कर रहा है। तो बिरयानी वाला केस इतना ज़्यादा वायरल हो चुका है ना सिर्फ इंडिया के अंदर बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर, के जहाँ पर एक मर्द जो है वो सिर्फ बिरयानी के एवज किसी लड़की के साथ बहुत गलत करने की कोशिश करता है और वो गलत समहाउ नहीं हो पाता तो वो ये कहता है कि मैं तो अपने पैसे ज़रूर वसूल करूँगा। दैट वॉज रियली ब्लो द बेल्ट। और एक ऐसे बंदे के शो में जाकर ये बात कर जाता है जो चीज़ जंगल में आग की तरह फैल जाती है। उसके बाद की जो स्टोरी है वो इतनी भयानक है और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आज के स्टूडियो में आप लोगों को हम डिस्कवर करके बताएंगे। तो गाइस हियर इज द बोल्ड कपल एपिसोड 292। सो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें अगर आप लोग यहाँ पर इसी तरह के क्रिस्पी कंटेंट देखना चाहते हैं। वो कहती क्या क्या खिलाओगे, मगर तू बता क्या खाएगी। हाँ। तो हमने चिकन बिरयानी खाई, वो हाई होगी 360-370 रुपए की। फिर वो कहती घर छोड़ाओ, मगर यार 370 रुपए लगे हैं, मगर वसूल तो करूँगा। नुमान बिरयानी का तो किस्सा आपने बता दिया लेकिन आपने ये नहीं बताया वो बिरयानी थी कितने की। कितने की? 370 की बिरयानी। हाँ। अब मैं आप लोगों को उसकी स्टोरी बताती हूँ अगर किसी को नहीं पता तो। यहाँ पर हिमांशु जंगरा इस बंदे का नाम है, ठीक है। ये कॉमेडियन शो में जाता है। आपको पता है इंडिया में स्टैंड अप कॉमेडीज़ बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं। उस तरह के जो ऑन लाइव सेट्स होते हैं लोग वहाँ पर जाते हैं, कॉमेडीज़ को एंजॉय करते हैं। ऐसे टाइप के मसाज पार्लर गए हो जहाँ वो स्पा सेंटर, जहाँ बाहर बुद्धा होते हैं अंदर दरिंदे। और स्टैंड अप कॉमेडी का मतलब भी यही होता है कि आप वहाँ पर जाएं जहाँ कर अच्छे से माइल्ड रोस्ट और लाइव जो है ना फन फैक्टर सुने, फन जोक सुने और अपना जो टाइम है अच्छा सा पास करके आए। लेकिन इंडिया में एक अश्लील शो के नाम से एक शो है, परिणीत मौर्य उस शो का होस्ट होता है, वो इसको होस्ट करता है। तो आप जरा उसके नाम शो के जरा ये क्लिप्स देखें। तू ऐसे बॉयफ्रेंड के साथ ऐसे एक्टिविटी करती थी क्या कोई? मैं कैसे आपको के बारे में पूछूं? तेरा बॉडी काउंट बता भाई। भाई मेरी गर्लफ्रेंड थी, स्टार्टिंग में ऐसा था कि कोचिंग की सीढ़ियों में हम लोगों ने किस किया। अब आप लोगों को इसको समझ तो आ गई होगी कि इसका शो किस तरह का होता है, किन तरह के जो है ना वो फन फैक्टर्स पर बेस्ड करता है। ये खुद शो को होस्ट कम करता है, ऑडियंस के आगे माइक ज़रूर कर देता है और ऑडियंस से इस तरह की नुमान वो गॉसिप सुनता है जिस पर फिर अपना रिएक्शन देता है। मतलब के पास इसके पास कोई कॉमेडी नहीं होती, कोई जोक नहीं होता, इसके पास यही शो के यही जोक्स होते हैं जो लोग सुना रहे होते हैं। अब इसके शो के नाम को देखें तो इसके शो का नाम है अश्लील शो। अश्लील शो है तो सवाल पता है ना, वैसे ही पूछूंगा मैंने कब मना किया? ठीक है। अश्लील का मतलब अगर आप लोगों को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था तो मैंने गूगल किया तो सामने आता है फहश, वल्गर। जैसे कहते हैं ना बहुत ही अश्लील आदमी है। हाँ, बहुत ही वल्गर बंदा है। तो इसके शो का ये है और इसमें ये बंदा आता है जिसका नाम है हिमांशु जंगरा। वो आता है और जब वो देखता है कि यार अच्छा इसी तरह से ऑडियंस में से बहुत सारे लोग अपने किस्से सुना रहे हैं, कोई ब्रेकअप स्टोरी सुना रहा है, कोई लव स्टोरी सुना रहा है, तो इसको भी एक जो है ना वो आग लगती है, एक चुल उठती है कि मैं भी क्यों ना कोई स्टोरी सुनाऊं। तो ये इस तरह की स्टोरी सुनाते हैं कि मेरी एक लड़की के साथ गॉसिप्स हुई, वो मेरे साथ डेट पर गई, जब हम गए तो उसने कहा मैं तो बिरयानी खाऊंगी। मैंने 370 की बिरयानी ऑर्डर की, उसके बाद वो उसने बोल दिया कि मैं घर जाती हूँ। तो उसने कहा कि भाई मैं तो 370 वसूल करूंगा, उसका बेनिफिट उठाऊंगा। और वो किसी तरह करके नुमान बेनिफिट नहीं उठा पाता या कुछ भी उनके दरमियान होता है। तो ये अगली बात करता है कि उस दिन पर मेरे 180 रुपीज़ वसूल हो गए। अच्छा। लेकिन मेरे अभी हाफ पेमेंट बची थी तो मैं तो ऐसे जाने नहीं दूंगा। तो वो फिर अगले दिन लड़की को एक हफ्ते बाद दोबारा डेट पर बुलाता है, फिर उसका जो है ना बेनिफिट्स लेने की कोशिश करता है। लड़की नो कर देती है कि नहीं यार मैं इस टाइप की बंदी नहीं हूँ, हम आए हैं गॉसिप्स करते हैं, घूमने बाहर चलते हैं, ये क्या तुम कर रहे हो। तो वो फिर इस चीज़ पर वो फिर अपनी सारी स्टोरी बताता है कि अच्छा इस तरह मैंने उसको फोर्सफुली जो है ना उसके बेनिफिट्स उठाने की कोशिश की। तो जैसे कि शो में जी कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं आप करें। जैसे इस शो में नुमान ये बात होती है और ये शो अपलोड होता है तो ये शो ना इस तरह से, ये वाला एपिसोड जंगल में आग की तरह ये शो वायरल हो जाता है। हर कोई की दो बातें थी कि यार एक तो आप अपनी इतनी सीक्रेट बात एक लड़की के साथ, आपका चाहे जैसा भी रिलेशन है, आप उसको ऑन मीडिया ऑन शो उसके जोक बनाकर क्यों रिप्रेजेंट करते हो। दूसरा, आप लड़की को 370 रुपये में खरीद रहे हो उसके उस टाइम को। और तीसरी बात ये चीज़ वायरल होती है कि जब लड़की नो बोल रही है तो फिर आपका क्या था कि आप उसको टच करने की या फिर उससे बेनिफिट्स लेने की कोशिश करते हो। तो मेरा सबसे पहले इस अश्लील आदमी से ये क्वेश्चन है कि भाई अगर तुम अपनी बहन को बिरयानी खिलाओगे तो क्या उससे भी किसी किस्म का बेनिफिट एक्सपेक्ट करोगे? या अगर अपनी माँ को कोई चीज़ ला कर देते हो या तुम्हारी माँ अगर तुम्हारे लिए बिरयानी बना रही है तो क्या
उसको भी तुमसे कोई बेनिफिट लेना और चाहिए। मेरे ज़हन में पता क्या आ रहा था, मेरे ज़हन में ये आ रहा था कि अपने बाप को इसने सिगरेट की डब्बी भी ला दी ना, तो इसके बाप ने कहना है कि नहीं भाई मुझे तेरे सिगरेट की डब्बी तुझसे नहीं चाहिए, तू कहीं मेरा बेनिफिट ही ना उठा ले। पहली बात तो ये है कि देखें, इसने कूल बनने के लिए एक शो के अंदर इस तरह की बात तो कर दी कि चलो वायरल हो जाएगी, लेकिन वो वायरल इसके अपने गाटे कैसी पड़ी ये तो फिर पूरे इंडिया ने क्या पूरे दुनिया ने अब तक देख लिया होगा। अब जो अगली बातें आपको रीच बताने वाली है, जो कि मुझे भी पता है, बट आई रियली वांट कि रीच आपको बताए कि इस सारे स्टेटमेंट के बाद इसके ये जो स्टोरीज ने सुनाई, इसके साथ हुआ क्या और कैसे इसके साथ जहाँ पर ये जॉब करता था या जो घर थे, जो बाकी इसके कज़न्स थे, वहाँ पर इसका क्या बना। वहाँ पर क्या बना वो भी सारी चीज़ें अभी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले इसी से रिलेटेड एक और वीडियो मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगी जो है डॉक्टर सेजल की, तो आप वो वीडियो देखें। और ऐसे कोई जोक को भी मारते तभी एकदम सीरियस रहते सब लोग, जोक को भी मारते व्हाटएवर जो भी स्टाइल्स वगैरह जो क्या और बच्चे लोग भाई चाचा का छोटा है यार। अच्छा नुमान, इनकी ये स्टेटमेंट मैंने थोड़ी सी बात चलाई है क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइन का इशू होता है, तो मैं आपको यहाँ पर स्टोरी समझा देती हूँ। ये डॉक्टर सेजल फर्स्ट टाइम इसी अश्लील शो में आती हैं, तो इनसे इनका प्रोफेशन पूछा जाता है, तो ये बताती हैं कि मेडिकल में हूँ मैं। तो वो बताता है कि अच्छा कभी आप लोगों ने डेड बॉडी के अराउंड कोई जॉक्स मारे हैं? तो वो कहते हैं कि हम बॉडी के ना साइज़ को लेकर जॉक्स मारते हैं, डेड बॉडी के। अच्छा। तो इस तरह से वो ना ह्यूमिलेट करती हैं डेड बॉडी की रिस्पेक्ट को, तो इस तरह से बात करती हैं। जबकि आपको पता है कि कोई भी इंसान जब मरने वाला होता है ना, तो वो एक स्टैम्प पेपर साइन करता है अगर उसकी अपनी विश हो कि मेरी बॉडी को आप लोग स्टूडेंट्स को दे सकते हो ताकि वो फर्दर इस पर रिसर्च वर्क कर सकें। तो वो मेल की भी बॉडी होती है और फीमेल की भी बॉडी होती है, और फिर वो डेड बॉडी के अराउंड आप इस तरह के वल्गर जोक्स मारो और फिर आकर आप उसको ऑन मीडिया डिस्कस करो, तो ये चीज़ भी आजकल उस लेडी की बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। तो ये दोनों केस हैं जो पैरेलल आपस में, जो ये दोनों केस हैं जो पैरेलल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इनके साथ हुआ क्या। इनके साथ ये हुआ है कि जब अश्लील बंदे की तरफ हम आते हैं जिसका नाम हिमांशु था, उसके सबसे पहले चचा को या खालू को इस बात का पता लगता है, तो वो उसको डांटता है और ये कहता है कि नहीं ये मुझे पता, सोशल मीडिया पे ये चीज़ें 2-3 दिन के लिए वायरल होती हैं, फिर जो है ना ये चीज़ ठप हो जाएगी, कोई और शो आएगा, कोई और बंदा वायरल हो जाएगा, तो ये किस्सा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये चीज़ इतनी वायरल होती है कि इनके नेबर्स के जो लोग हैं ना, वो वीडियो लेकर इसके घर में जाते हैं, इसके फैमिली को दिखाते हैं। और जब जहाँ पर यह हिमांशु जॉब करता था उस ऑफिस में ये बात फैलती है, सबसे पहले तो उसे फाइट कर देते हैं, उसको जॉब से निकाल देते हैं। और वो बंदा आकर निकालता नहीं है, वो बंदा आकर अपनी ऑफिस की रेपुटेशन बचाने के लिए एक वीडियो बनाता है। अच्छा। और कहता है कि मैं माजरत करता हूँ कि मैंने इस जैसे बंदे को जॉब दी क्योंकि मुझे इसके जो है ना करैक्टर का नहीं पता था, ये इस करैक्टर का बंदा है, तो मेरी जो कंपनी है उसको आपने इसके नाम से जज नहीं करना, हमने इसको फाइट कर दिया। वो इस तरह की बात करता है। इसके पेरेंट्स को ये बात पता लगती है कि अच्छा इसने इस लड़की के अराउंड इस तरह की बातें की हैं, वो इस पर बड़ा गुस्सा होते हैं। लेकिन जब उन्हें पता लगता है कि इसको जॉब से निकाल दिया गया है, तो इसको तो और वहाँ से लित्तर और जूते अच्छे खासे पड़ते हैं। फिर जैसी और ज़्यादा ये शो वायरल होता है तो इस बंदे के ऊपर FIR भी फाइल्ड हो जाती है। अब आप लोग यहाँ पर सबसे पहले तो ये सोच रहे होंगे कि एक ऐसा इंसान जिसने बिरयानी के एवज कोई एडवांटेज लेने की कोशिश की, तो क्या ये दुनिया का पहला इंसान है? इस तरह तो बहुत सारे जो लड़के हैं वो लड़कियों को डेट पर लेकर जाते हैं, पहले आइसक्रीम खिलाते हैं और उसके बाद बेनिफिट्स लेते हैं, कुछ चॉकलेट्स गिफ्ट करते हैं, कुछ कुछ। तो क्या इस तरह तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं इस उम्र के अंदर। तो भाई बात होती है अपने सीक्रेट की, अपने पर्दे की। अगर आप अपनी ज़ात का ढिंडोरा दुनिया के सामने पीटोगे और वो भी वो ज़ात का हिस्सा जो बहुत ही ज़्यादा गंदा है, तो लोग आपको वही लेबल करेंगे, ठीक है। अगर हर दूसरे इंसान की प्राइवेसी इस तरह से लीक होना शुरू हो, देयर इज़ अ रीज़न कि जब किसी की प्राइवेसी लीक होती है तो वो बदनाम हो जाता है। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फिर आप उसको सीक्रेट ही रखो। आई एम नॉट सेइंग कि ये इस तरह का कोई भी एक्ट जो है वो जस्टिफाइड है या करना चाहिए, बट सम हाउ डीप डाउन अगर आप देखें अपनी ज़ात को भी, तो आपने भी लाइफ में ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स की होंगी। आप लोग ये जो बड़ा सेलिब्रेट करते हैं वैलेंटाइंस डे, उस टाइम पर क्या होता है? हाँ। ये सब कुछ हो रहा होता है, फ्लावर्स एंड टेडी बियर्स देते हैं और फिर आप लोग जो हैं अपना वो डेट कर पर जाते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि इस तरह की गलतियां तो ऑलमोस्ट 100 में से 98 लोगों ने की ही होती हैं, बट अगर आप उसका पब्लिकली मजाक उड़ाओ या आपको ये लगे कि आपका तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो भाई जो रिस्पेक्ट है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, चाहे लड़का है या लड़की है। अगर आप उसको झंझोड़ोगे तो वो आपको ऐसे उठा के ज़मीन पे गिराएगी। अब इस लड़के ने भी सोचा होगा कि क्या ही हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अक्सर आपने देखा है कि इंडिया के ऐसे बहुत सारे शोज़ हैं जहाँ पर बड़ी बोल्ड बातें होती हैं और वो इस लेवल की बोल्ड बातें होती हैं कि वो वायरल हो जाती हैं। वो बंदा
कहने को एक बड़ी स्टूपिड बात से वायरल हुआ होता है, लेकिन वो सुपरस्टार बन जाता है। तो इसने भी ये सोचा होगा कि मैं जब यहाँ पर जाकर ये स्टोरी बताऊँगा तो इससे लोग कहेंगे कि वाह वाह जी क्या है। और बहुत सी लड़कियाँ ना मुझे ये फ़ोन करके कहेंगी कि अच्छा अब हम तुमसे बिरयानी खाने आ जाएं, जबकि इसको ये नहीं पता होगा कि भैया ये बात इसके गाटे फिट हो सकती है। और अब वही नुमान, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, इस बंदे से शादी कौन करेगी? देखें, अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की इस बंदे को जो है लाइक करेगी या शादी का प्रपोजल भेजेगी। बात ये है कि शादियां जो है ना वो तो प्रोस्टिट्यूट्स की भी हो जाती हैं अगर जिन्होंने करनी हो, और प्ले बॉयज़ की भी हो जाती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि वो जो टैग होता है ना वो उनके साथ कभी भी ख़त्म नहीं होता। अब इसके साथ ये बिरयानी का टैग लग गया, स्पेशली जब ये कभी किसी होटल से बिरयानी ऑर्डर करेगा या फिर बिरयानी खाने जाएगा या किसी लड़की के साथ बिरयानी खाने जाएगा तो इसके पास आगे लोग कहेंगे अबे तू वही है ना बिरयानी वाला। मतलब इसको तो बिरयानी के नाम से चिढ़ हो गई होगी। घर में जब भी बिरयानी बनेगी ना तो ये उल्टा पैर ही भागेगा कि नहीं, मुझसे नाक से लकीरें लगवा लो, बिरयानी ना खिलाओ मुझे। आपके जो करतूत होते हैं ना वही आपके सामने आते हैं। अब आपको जॉब से निकाल दिया, आपके फैमिली में लोग आपको कैसे देख रहे हैं, आपकी बहन आपको कैसे देख रही होगी, हाँ, ये भी तो चीज़ एंड स्पेशली जब आपका रिश्ता आपकी मम्मी कहीं पर करेंगी और जब वो देखने के लिए आएंगे वो कहेंगे अबे ये तो वही है ना बिरयानी 370 वाला 370 वाला। बेटा तो हमारी जेब से 370 ले ले, तो छोड़ दे उस लड़की को, हमारी जान छोड़। ठीक है, अब वैसे टेक्निकली इसको चाहिए कि ये उसी लड़की को अप्रोच करे और उससे कहे कि देख तेरी बिरयानी के चक्कर में मैं बदनाम हो गया, अब तू भी मेरे साथ शादी। अपने ठरकपन के चक्कर में ये बदनाम हुआ है, अपने गलत करैक्टर के चक्कर में ये बदनाम हुआ है, उस बेचारी की बिरयानी के चक्कर में बदनाम नहीं हुआ। लेकिन अच्छी बात अभी तक ये हुई है कि उस लड़की को मंजर-ए-आम पर नहीं लाया गया। हाँ, उसको लाना भी नहीं चाहिए। और वैसे भी नुमान, अब जो मैं आपको इसकी एक और वीडियो दिखाऊंगी ना, आपको समझ आ जाएगी कि अच्छा असल में हकीकत क्या थी। तो वो वीडियो मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। लेकिन जिसका ये अश्लील शो था, परिणीत मौर्य, उसके जो इंस्टाग्राम अकाउंट था तो सस्पेंड कर दिया गया था। उसने बड़ा पब्लिक को अप्रोच करने की कोशिश की और जिस शो में वो होस्ट करता था उस शो से भी उसको निकालने की बातें चल रही थी, बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा था। आपने देखा है ना कि अक्सर ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा गलत काम करते रहते हैं, लोगों के दिलों में उसके लिए ना बड़ी बुरी चीज़ें पैदा होती रहती हैं और जब एक मौका मिलता है तो लोग फट पड़ते हैं। ये अश्लील शो वाले बंदे के साथ भी यही हुआ है कि ये इतना वल्गर कंटेंट बनाता था, इतना वल्गर कंटेंट बनाता था, ये अपने इंस्टा पर भी ऐसे बनाता था, इसी तरह के इसके शॉर्ट्स अपलोड होते थे। तो इतना वल्गर ये बंदा कंटेंट बनाता था कि लोगों के दिलों में एक आग थी, एक ना मिर्चें थी, जो जब इसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी बनी तो लोगों ने वो सब निकाली, इसका अकाउंट सस्पेंड करवा दिया, इसकी जॉब पर बात आ गई। फिर ये भी एक वीडियो अपलोड करता है जो कि एक अपोलॉजी वीडियो होती है, आप इसकी ये वीडियो देखें। मेरा इंस्टाग्राम सस्पेंड हो गया था, जिनको भी इस वजह से हर्ट हुआ है उन सब से मैं माफी मांगना चाहता हूँ। आप सबसे मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सब मुझे प्लीज एक चांस दो। यहाँ पर वो कह रहे कि भाई मैं सुधर गया हूँ, मैं अपने ऊपर काम करूंगा, प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दो। अगर हम लोग डॉक्टर सेजल की बात करें तो उसका भी मेडिकल लाइसेंस जो है वो सस्पेंड हो चुका है क्योंकि उन्होंने डेड बॉडी को डिसरिस्पेक्ट किया था, जो उनको नहीं करना चाहिए था। उनकी भी एक वीडियो सामने आती है जहाँ पर वो भी अपॉलॉजी कर रही होती हैं। And I just wanted to come here and say that I'm very sorry that thing happened and I said the very wrong thing. I'm so sorry about that. इसके साथ ही इस बंदे की भी अपॉलॉजी की वीडियो सामने आ जाती है जिसका नाम है हिमांशु। भी कुछ मैंने गलत वर्ड्स यूज़ किए थे वहाँ पे, मैं इसके लिए सॉरी मांगना चाहूँगा। सो बात करने का मकसद ये है कि चाहे आप ज़िंदगी में कितने भी वल्गर बन जाओ, लेकिन एक बात याद रखना कि नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ सोशल मीडिया। इसी तरह पाकिस्तान में भी एक बंदा था जिसको बोलते हैं भोला, उसने कभी एक ऐसी वीडियो बना दी कि भाई जदादा वेश छड़ियाँ ने, ठीक है ना। अब वो वीडियो उसकी जिस तरह की थी वो बहुत सारे लोगों ने देखी। अब चाहे वो, मैं कहता हूँ वो जाकर 10 हज भी कर लेना, लेकिन वो जो टैग है ना जदादा वेश छड़ियाँ ने सी, ठीक है ना, और वो उसने किस ज़ुमरे में कहा और क्यों कहा वो लोग नहीं भूलते। सो भाई ये दुनिया ऐसी ही है। यहाँ पर अगर कोई आपको सोशल मीडिया पे स्टार बनाता है तो वो आपको रेड स्टार भी बना सकता है। अब अगर हम लोग हिमांशु की ये बात सुने, बट सर जो मैंने वहाँ पे बताया वो मतलब कि टोटली ट्रू नहीं था, मतलब कि वो एक इम्प्रोवाइज करके मैंने स्टोरी बताई थी वहाँ पर। नुमान इस बात में वो क्लियरली ये बात कर रहे हैं कि वहाँ पर हाइप इतनी क्रिएट हो गई थी कि लोग स्टोरी सुना रहे थे, मुझे चुल उठी मैं भी स्टोरी सुनाऊँ। जब मेरी उस स्टोरी पर वहाँ का होस्ट और पूरी पब्लिक भी इतना हंस रही थी, इतनी हाइप क्रिएट कर रही थी, मुझे इतना पंप कर रही थी, तो वो पूरी स्टोरी ट्रू नहीं थी। मैंने उसमें अपनी बहुत सारी बातें जो है ना उसी वक्त मैंने बना कर उस स्टोरी को पॉलिश करके रिप्रेजेंट कर दिया। तो आपको इसकी बात सच लगती है? देखिए भाई, बात यह कि कमान से निकला हुआ तीर और ज़ुबान से निकली हुई बात कभी भी वापस नहीं आती।
आप अपनी ज़ुबान से जो भी बोलते हैं ना, उसकी ज़िम्मेदारी हमेशा आप ही को लेनी पड़ती है। चाहे आपने वो फिक्शनल स्टोरी बनाई या वो आपका रियल सीन था जिसको आपने एक्सप्लेन किया, चूँकि वो अब आपकी ज़ुबान से बाहर निकला है तो उसकी ज़िम्मेदारी भी आप पर ही जाती है। लेकिन अब इस चीज को क्लियर जो है वो लड़की ही कर सकती है कि वाकई में ये नहीं। ट्रू स्टोरी है मैं नहीं चाह है। मैं कभी भी नहीं चाहूंगा नहीं, लड़की। ऑन मीडिया नहीं, बट इस पर एफआईआर हुई है। अच्छा, अब FIR भी हो गई है? एफआईआर इस पर हो गई है, तो पुलिस वालों को चाहिए ओह। कि वो उस लड़की से जो है प्रॉपरली पता करे कि ये स्टोरी ठीक है, क्योंकि ये अपनी जान छुड़वाने के लिए भी इस टॉपिक से ये झूठ बोल सकता है कि भाई वो तो एक फिक्शनल स्टोरी थी, इस तरह की लड़की कोई जो है एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये गलत बात है। अगर इस तरह के बंदे पर कोई रिएक्शन ना दिया गया, कोई एक्शन ना लिया गया, तो इस तरह के और 4 हिमांशु खड़े हो जाएंगे और इस तरह की लड़कियों की इज्जत को डिसरिस्पेक्ट करेंगे। तो इस पर जो है ना प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उस लड़की को पर्दे में रखकर, प्राइवेट रखकर उससे उसकी स्टेटमेंट भी ली जाए, ताकि पुलिस वालों को पता लगे कि जो इसने बकवास की है ये वाली आकर के हाँ ऐसा किया या नहीं किया, वो भी सच साबित हो जाए। लेकिन ये बड़ा मुश्किल होता है कि इस तरह की लड़की को आप पर्दे में रख कर ये सारी कार्रवाई करो, तो लोग ना समहाउ वो निकाल ही लाते हैं, अच्छा ये तो फलां की आवाज़ है, ये तो हमारे मोहल्ले की, अच्छा इसकी ये तस्वीर है। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। मैं ये समझता हूँ कि जो मामला है वो ऑब्वियसली उसके एक सस्ते जोक से शुरू हुआ और उसके करियर को जो तबाह कर दी ना पकड़ के, मेरे ख्याल से कि ये बड़ी फेयर पेन है ऑलरेडी। और ये जो मामला FIR तक चला गया, मुझे समझ नहीं आ रही कि FIR इसमें किस चीज़ की है। कि भाई चलें ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये एक रियल इंसिडेंट था, लेकिन इसमें अगर एक लड़की अपनी मर्ज़ी से किसी लड़के से मिलने जा रही है और वो उसको बिरयानी खिलाकर उससे कोई बेनिफिट लेना चाह रहा है, तो वो जो मीटिंग है वो तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर ही हुई है ना। और अगर मिसाल के तौर पे इसने उसके साथ कुछ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, तो जब तक लड़की FIR दर्ज नहीं कराएगी या वो कंप्लेनेंट नहीं बनती, तो ऐसे कैसे किसी के ऊपर भी कोई भी चीज़ हो सकती है। दैट इज़ माई क्वेश्चन। और अगर आप थोड़े से लॉ एक्सपर्ट हैं, तो स्पेशली अगर इंडिया से हैं, पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं हो सकता, अगर इंडिया में कुछ ऐसा है और वो किस रीज़न से हो सकता है, आपने हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। लेकिन यहाँ पर गर्ल्स को एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि जैसे मैंने ये इंसिडेंट सुना, ये काफ़ी ज़्यादा चीज़, जैसे ही मैंने ये वीडियो सुनी और ये चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, तो मैंने एक नावल पढ़ा हुआ था आबे हयात, तो उसमें सलार सिकंदर की एक लाइन थी जो कि मुझे बड़ी पहले भी पसंद थी, लेकिन मतलब उसका अब जाकर इस वीडियो के बाद समझ में आता है कि उसमें एक ये लाइन थी कि लड़कियों को चाहिए कि जब भी आप कभी किसी मर्द के साथ होटल में खाना खाने जाओ ना, तो अपने बाप भाई के अलावा बिल पे खुद करना। वो आपको किसी भी किस्म की गलत फहमी से बचाएगा और उसको किसी भी किस्म की खुश फहमी से बचाएगा। तो ये जो गर्ल्स है ना कि किसी के साथ भी उठकर, ख़ास तौर पे जो गोल्ड डिगर हैं, किसी के साथ भी उठकर अच्छा यार ये उसके साथ लंच कर लेते हैं ना, उसके साथ डिनर कर लेते हैं ना, क्या हो गया, उसके साथ हैंग आउट कराते हैं ना, उसके साथ फलां के साथ ट्रिप पर चले जाते हैं ना। तो अगर आप लोग हर लड़के को इस तरह से भाव दोगे, हर लड़के को इस तरह से डेट करोगे, तो किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, वो आपको वो चीज़ खिलाकर आपका क्या बेनिफिट लेना चाह रहा है, वो वही जानता है। और फिर यहाँ पर या तो रेप केस बनकर सामने आ जाते हैं, या फिर उसी के दौरान ड्रग्स देकर आपको कत्ल कर दिया जाता है, या फिर इस तरह की स्टोरीज़ लोगों के सामने आती हैं। अब ये बंदा जो है आपको सोशल मीडिया पर सुनाई देता हुआ स्टोरी नज़र आ रहा है, लेकिन इस तरह के बहुत सारे बॉयज़ होते होंगे जो अपने बेस्ट फ्रेंड्स को बता कर जाते होंगे कि यार हम लोग फ़लाँ लड़की के साथ डेट पर जा रहे थे, और जाकर उसका दोस्त क्या है पूछता नहीं होगा कि अच्छा फ़लाँ के साथ तो हमारे घर में या इस जगह पर डेट पर आया था, उस रात क्या क्या हुआ या उस दिन क्या क्या हुआ। तो वो 4 लोगों के दरमियान नहीं आपको बैठ कर डिस्कस करता होगा। जो हस्बैंड होगा वो कभी डिस्कस नहीं करेगा, लेकिन जो इस तरह का बंदा होगा जो सिर्फ आपको 5-6 सालों से डेट कर रहा है, वो हर अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ भी आपके वो रिलेशन के सारी स्टोरीज शेयर कर रहा होगा और दूसरे तीसरे लड़कों के साथ भी करता होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने चूँकि ख़ुद भी कॉर्पोरेट में काम किया है 12 साल, और मैंने देखा है कुछ लड़कियों को कि वो बाकायदा तौर पे उन्होंने डेली बेसिस पर कभी किसी के साथ जाना होता था लंच करने, कभी किसी के साथ, एंड दे वर लाइक वेरी हैप्पी। अक्सर उनको सुना है इस तरह की बातें करते कि यार आज तो बड़ा ही यमी फूड था, नहीं कल मैं फ़लाँ के साथ जाऊंगी। वो ऐसे कर कर के पूरे लाहौर के उन्होंने ना आप कह लें रेस्टोरेंट्स एक्सप्लोर कर लिए होते हैं। एक जगह का बिल 8-8, 10-10 हज़ार बनता है, कभी इसके साथ जाओ कभी उसके साथ जाओ। तो ये चस्का बताने का तो बड़ा होता है, लेकिन भाई जब आप इतने लोगों को डेट करोगे, इतने लोगों को अपने पीछे लगाओगे,
तो ये मत एक्सपेक्ट करना कि सब लोग आपकी इज्जत करेंगे, उनमें से कोई एक ऐसा होगा जो आपकी इज्जत को रौंद के रख देगा। नुमान, ऑफिसेज की बात तो दूर की बात, यहाँ पर कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल में, इवन के स्कूल लेवल पर मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है कि लड़कियाँ घर से कहकर निकलती हैं कि अच्छा हम लोग कॉलेज जा रही हैं, कॉलेज आती हैं, आकर फ्रेंड के साथ अपने वो वहाँ पर जाते हैं मेकओवर रूम में, ड्रेस चेंज करके लड़का बाहर गाड़ी लेकर खड़ा होता है, गाड़ी में उसकी बैठती हैं और आराम से चली जाती हैं। छुट्टी टाइम पर या उसके बाद एक्स्ट्रा क्लासेस का बोलकर वहीं से फिर वो अपना यूनिफॉर्म चेंज करती हैं और फिर वापस घर जाती हैं। अब आप सोचें कि वो उसके साथ उस गाड़ी में बैठकर कहीं पहले लंच करने गई होगी, फिर उसके साथ किसी घर या अपार्टमेंट में गई होगी, फिर वापस घर आई होगी, और घर वालों को क्या पता है हमारी बेटी जी यूनिवर्सिटी में पढ़ने गई है या कॉलेज में पढ़ने गई है। और यहाँ पर ऐसे भी सामने आता है कि बड़ी इस्लामिक कॉलेजेस में पढ़ रही हैं, बड़ी इस्लामिक अकेडमीज़ में लड़कियाँ हैं, लेकिन वो वहाँ पर क्या काम कर रही हैं, ऐसा भी होता है। और ये लड़कियाँ बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगी कि आपने भी अपनी किसी ना किसी इस तरह की क्लासमेट को करते हुए देखा होगा। सो बहरहाल भाई, ये सारी चीज़ें तो चल रही हैं, लेकिन बात यह है कि फिर जिसकी प्राइवेसी लीक होती है उसका हाल वो होता है जो एक अश्लील आदमी का हुआ है। खैर, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कभी भी 370 की बिरयानी ना खाना। तो 370 की बिरयानी ना खाना, चाहे 3000 रुपये का लंच कर लेना किसी के साथ। खैर, बहरहाल दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। हियर इज द बोल्ड कपल एपिसोड 292। वी बिलीव कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, और इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।